तरेत मठ बाबा बागेश्वर धाम सरकार के आगमन की तैयारी तेज हो गई है। और देखिए किस तरीके से टेंट का पहला बम्बू लगना शुरू हो चुका है। हालांकि ये बम्बू वाला टेंट नहीं है, ये लोहे का स्टील का टेंट है। और देखिए कैसे एल्युमिनियम का टेंट गड़ा रहा है, बन रहा है। तो हम पहली तस्वीर दिखा रहे हैं तरेत के उस भूमि से जो अगले कुछ दिनों तक देवभूमि बनने वाला है, जहाँ पे कथा होने वाला है, हवन होने वाला है, प्रवचन होने वाला है, सनातन धर्म की बातें होने वाली है। और अंजलि जी हमारे साथ है, व्यवस्थापक हैं। कैसे क्या कुछ व्यवस्था वो भी समझेंगे, इनके साथ चलेंगे। सर आइए। सर आज से टेंट लगना शुरू हो रहा है जी। आज से कथा स्थल का काम प्रारंभ हो रहा है और इस काम के लिए हमने जो एजेंसी को दिया है काम, वो अपना काम आज से आरंभ कर रहे हैं। और बाबा का जो स्थल बनना है वो आज से प्रारंभ होगा। कल 2-3 दिन में आपको दिखने लगेगा, कार्य प्रगति पे है। और सारा लोग जो काम में लगने वाले हैं वो दोपहर बाद से सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो लोग आए हैं ये कहाँ से आए हैं? पटना के लोग हैं या फिर बाबा बागेश्वर धाम सरकार के जो लोग टेंट का काम करते हैं वही लोग हैं? ये जो टेंट का काम जिनको दिया गया उनका आदमी है, सारा लोकल ही आदमी है। अच्छा। जो बाहर से भी आने वाले हैं वो अभी कुछ देर में और आएंगे। जो बड़ा जर्मन हैंगर पंडाल बनना है जी। उसके लिए उनका जो आदमी है वो इवेंट कंपनी जो है हमारा, जिनको हमने काम दिया है, वो इवेंट कंपनी अपना काम लगाने वाले हैं। और ये अपना ऑफिस बना रहे हैं। वो इसमें हमारा बागेश्वर धाम का जो कार्यालय बन रहा है उसके लिए, कार्यालय के लिए हम पहला टेंट कार्यालय के लिए कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए एक जरूरी कार्यालय की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको ये बनाकर हमको अभी 1 घंटे में देंगे। तो आज ये पहला कार्यालय बनकर तैयार हो जाएगा। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी रौशिफ हमारे साथ है, तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। रौशिफ जी देखिए, तमाम जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये पहला बम्बू टेंट ईंट समझिए कि इस यज्ञ स्थल की पहली नींव कह सकते हैं इसको, कि वो बनते हुए हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। और जितनी दूर तक हमारी निगाहें या हम फिर हमारे कैमरे के लेंस पहुंच पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया कथा स्थल के तौर पर चिन्हित किया गया है। और यहीं पे बाबा बागेश्वर धाम सरकार के लिए कथा स्थल बनाया जा रहा है। और ठीक आगे तक जहां तक निगाहें पहुंच जाए वहां उनके श्रद्धालु बैठेंगे उनकी कथा सुनने के लिए। और देखिए किस तरीके से निर्माण हो रहा है एक तरफ टेंट का कार्यालय के लिए। अंजनी जी के पास फिर चलते हैं और बाकी चीज़ समझते हैं। तो 13 तारीख से जो पूरा आयोजन होगा, अभी टेंट पंडाल लगना शुरू हुआ है, एक कार्यालय से शुरुआत हुई है, धीरे धीरे अगले 4-5 दिनों में और इसका स्वरूप बड़ा होगा। ये काफ़ी बड़ा स्वरूप इसका होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 13 तो हमारा बाबा का कार्य, उसके एक दिन पहले हम कलश यात्रा करेंगे। और वो कलश यात्रा भव्य होगा, काफ़ी संख्या में लोग इस पे आएंगे। कलश यात्रा हमारा मठ जो राघवेंद्र नगर जिसको हम लोगों ने नाम दिया है, और जहाँ की हम ये कथा स्थल बनने जा रहा है, सामने में मठ है वो। तो मठ, यहाँ का जो मठ है वो काफ़ी लोकप्रिय है। कई इस तरह का फंक्शन कितने हो चुके हैं यहाँ पर, इसलिए ये बाबा के लिए बहुत ही सुंदर और सुसज्जित जगह बनकर तैयार हो जाएगा। लोग इसको सराहेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है, जिससे कि ये जो पटना से हम लोगों ने, पटना से काफ़ी दूर पे यहाँ पे आए हैं 30 किलोमीटर पे, वो इसलिए कि बाबा का जो वहाँ भीड़ होने वाला था, काफ़ी भीड़ होने वाला था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आया। और जब 15 को दीप दरबार लगेगा तो आप देखेंगे काफ़ी ये सुंदर और भीड़ से भरा रहेगा। और काफ़ी लोगों का जो अपना पर्ची होगा वो निकलेगा और इसका हाजिरी लगेगी। बिल्कुल, अगर राजधानी पटना में हम एक कार्यक्रम को करते तो शायद इस भीड़ को, इस मूवमेंट को हम नहीं रोक पाते। गांधी मैदान भी छोटा पड़ जाता, काफ़ी छोटा पड़ जाता। आप देख रहे हैं गांधी मैदान से कितना बड़ा जगह हम लोगों ने कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं। और ट्रैफिक व्यवस्था, आने जाने के भी अलग अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं। ये कथा स्थल से आप बाएं हाथ में हमारा देखेंगे तो पूरा हम लोगों ने पूरे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उधर ही की है। और काफ़ी जो हमारा बगल में जो नौबतपुर से आने वाला NH है, सरमेरा बेटा इस तरफ दाहिने हाथ में है, तो काफ़ी हम लोगों ने जो जिस तरफ से आएंगे उनका उस तरफ ही गाड़ी लगाने की व्यवस्था हम लोगों ने किया है, जिससे कि किसी तरह का कोई परेशानी जो आने वाले हैं श्रद्धालु उनको ना हो। रहने की व्यवस्था हम लोगों ने किया है, जो संसाधन की व्यवस्था सारा हम लोगों ने श्रद्धालु के लिए किया है। अच्छा, ये बैठने की व्यवस्था क्या होगी श्रद्धालुओं की?
सारा ज़मीन पे ही लोग बैठेंगे, इसके ऊपर कारपेटिंग मैट लगेगा और ज़मीन पे वहाँ यहाँ पे कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। सबके लिए एक समान, सब दरबार लोग, सबको हाजिरी एक सब लोगों के लिए एक समान होगा। इसलिए इसमें कहीं कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, कोई चेयर नहीं, कोई सोफ़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ कारपेटिंग होगा। वो बैठने के लिए काफ़ी इसका सुविधा होगा। अच्छा, मौसम जो है वो उसमें बदलाव होते रहेंगे, बारिश के लिहाज से भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि इस इलाके में जल जमाव की स्थिति न हो। हाँ, जल जमाव तो नहीं हो पाएगा, इसलिए कि हम लोगों ने जो भी पंडाल बनना है या हैंगर लगना है, उसके बाद हम लोग एक नाला निर्माण करेंगे, जो उसके द्वारा पानी बाहर निकल जाए, अंदर पानी नहीं आए, इसके लिए हम लोग एक चारों तरफ से विशेष ध्यान रख रहे हैं। और पानी तो खैर अंदर नहीं जा पाएगा, और बाकी बाबा का कृपा है वो अच्छा ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, पंडाल भी बहुत विशेष तौर पे बनाया जा रहा है। इस तरह के आयोजन अमूमन गांधी मैदान या अन्य जगहों पर देखा जाता था, पहली बार इस गांव में इतना बड़ा टेंट भी लग रहा है। हाँ, पहली बार लग रहा है, इसलिए कि इस तरह का पहला आयोजन यहाँ पे बहुत भव्य आयोजन, और बाबा का जो आना है, ये आप देखेंगे कि उत्तर भारत में पहली बार उनका ये असर है। और पाटलिपुत्र की धरती पर जहाँ की इस तरह से काफ़ी लोगों का स्वागत होता है, और पाटलिपुत्र की धरती इसके लिए तो, और बिहार इसके लिए तो हमेशा जाना जाता रहा है। तो हम उनका पुरजोर लोगों से स्वागत के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हमको लगता है कि आप लोगों का जो साथ मिलेगा काफ़ी लोकप्रिय होगा, और बाबा यहाँ हर लोगों को आशीर्वाद देंगे, और हम लोग खुशहाल बनने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो आने वाले लोगों के लिए उधर से रास्ते होंगे, ये जो मुख्य सड़क होगी इस पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी रिजर्व रखा जाएगा। काफ़ी इसके लिए जिला अधिकारी ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि आप लोग को उसके लिए कोई चिंता नहीं करना है। जो गांधी मैदान में दे रहे थे उससे अधिक हम आपको वहाँ पे सुरक्षा देंगे, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा का सारा व्यवस्था देंगे, पानी के लिए सारा व्यवस्था देंगे, सफाई के लिए सारा व्यवस्था देंगे। वो चिंता नहीं करना है, और सिक्योरिटी पर्याप्त होगा, जिससे कि कहीं भी किसी तरह का कोई अप्रिय घटना होने का बात ही नहीं। और सनातन का काम है, इसमें कहीं कोई अप्रिय घटना की बात नहीं है, हम लोग सब सनातनी हैं। बिल्कुल। पुलिस सुरक्षा के बाद जो मठ कमेटी के लोग हैं, पूजा कमेटी, आप लोगों ने अपनी भी कुछ व्यवस्था बना रखी है? हाँ, हम लोग ने भी अपनी व्यवस्था बना रखा है, और आप जानते भी हैं कि सब लोग प्राइवेट सिक्योरिटी भी बहुत सारे रहेंगे हम लोग के, और हमारा खुद भी अंगस्तु लोग रहेंगे, जो वॉलंटियर रहेंगे, जो कि पूरे इलाकों को देखेंगे, उधर भोजन का हो या रहने का हो, सारा जगह पे मेरा आदमी रहेगा, जिससे कि किसी को असुविधा ना हो। अच्छा, जो लोग यहाँ होंगे उनकी एक अलग पहचान पत्र बनेगी कि उनकी पहचान हो पाए? हाँ, हर लोगों का पहचान पत्र बनेगा, जो किस्म के, जो कि हमारे हाँ मीडिया के लोग भी हैं, उनको भी हम लोग कार्ड प्रोवाइड करेंगे, ताकि उनको कोई असुविधा ना हो आने में। और जो भी जिस 4-5 कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा है, और सारे कैटेगरी के अलग अलग कार्ड होंगे, सारे लोग के पहचान पत्र के साथ उनको एंट्री उसी हिसाब से जिस एरिया में उनको देना है, उस एरिया के लिए उनको कार्ड दिया जाएगा। अच्छा, तो सभी लोगों के लिए अलग अलग पास की व्यवस्था तो बनी हुई, तो एक ही पास से वो 5 दिन 4 दिन जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हो पाएंगे? पास नहीं होगा, वो जो वॉलंटियर हमारे होंगे, उसके लिए आई कार्ड होगा। कोई आने वाले श्रद्धालु के लिए कोई कार्ड, कोई पास की आवश्यकता नहीं है। वो जनरल जो सबके लिए, वो उनके लिए भी होगा। तो ये एक बड़ी बात है कि कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, और सबके लिए द्वार खुले हुए हैं। बागेश्वर धाम सरकार जब यहाँ बैठेंगे तो ये तमाम सुविधाएं उनके लिए है, उन श्रद्धालुओं के लिए है, बिहार के उन सम्मानित लोगों के लिए है, दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए है, जो बाबा बागेश्वर धाम की कथा में शामिल होंगे। एक और चीज़, ये एरिया जो लठ गिरा हुआ है, ये क्या व्यवस्था है? कथा के लिए किस जगह का चयन किया गया है? जो बागेश्वर धाम सरकार है उनके लिए कौन सी जगह चयन किए गए हैं? ये जो आप देख रहे हैं बम्बू, ये सिर्फ और सिर्फ बैरिकेटिंग होगा बाहर से, और ताकि इधर में कोई बाहर से कोई अंदर ना आ सके, इसको टीना से पूरा घेरा जाएगा, और इसको घेर कर पूरा सिक्योरिटी के को लेकर, और बाबा का उसके बाद उनका ग्रीन रूम होगा, स्टेज होगा, इस तरह से इसको बनाया जाएगा। इस दिशा की तरफ हम स्टेज बन रहा है। स्टेज बन रहा है। बिल्कुल। तो बाबा बागेश्वर यहाँ पे इस तरफ, जिस तरफ अभी हम मुख करके अपने दर्शकों से बातचीत कर रहे हैं, पूरब और पश्चिम की तरफ, तो इस तरीके से स्टेज बनेगा और दूर तक बैठने की व्यवस्था होगी। और देखिए,
लठ गिरा दिए गए हैं, बम्बू गिरा दिए गए हैं और यहाँ से चारों तरफ ये देखिए हर जगह ब्रैकेटिंग करने के लिए ये लठ बिछाए गए हैं। और देखिए बहुत दूर तक अलग अलग तक किनारे तक गया और फिर वैसे घेराबंदी की जाएगी और इस पूरे इलाके को सेपरेट कर दिया जाएगा, सुरक्षित जोन होगा कि कोई बाहरी व्यक्ति असामाजिक तत्व इस कथा में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सके। तो ये पूरी व्यवस्था है। और फिलहाल हम जो तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से इसके ऊपर मैट लगनी है, जो मिट्टी है उसको समतल किया गया है और आगे भी समतल किया जाएगा। इसके ऊपर ग्रीन मैट बिछाए जाएंगे कि धूल और मिट्टी लोगों को ना लगे। तो ये पूरी जो व्यवस्था है वो बनेगी और दूर तक, हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि दूर तक की व्यवस्था है, क्योंकि एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं की आने की बातें कही जा रही है। और देखिए हम ये पहली तस्वीर दिखा रहे हैं कि अब कार्यालय बाबा बागेश्वर सरकार महाराज के लिए जो कार्यालय तरेत मठ के आयोजनकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, उनका कार्यालय निर्माण चल रहा है। पहला बम्बू, पहला जो समियान, जो इसको टेंट कह सकते हैं, वो बन रहा है। और हम पहले दिन से इस कार्यक्रम के, इस आयोजन के एक एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये टेंट लगभग बनकर तैयार है और अब इसे बस खड़ा करना है। और देखिए इसकी जो संरचना है वो बन चुकी है और तमाम जो एजेंसी के लोग हैं, इसे बनाने वाले एजेंसी के लोग हैं वो मौजूद हैं और पूजा समिति के जो लोग हैं, कार्यक्रम समिति के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो बेहद खास, बेहद विशेष और बेहद ही बिहार के मान सम्मान को बढ़ाने वाला यह कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी तैयारी की एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम सरकार के लिए पटना का नौबतपुर तरेत मठ सजना शुरू हो चुका है। और तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों के साथ फिर हमसे छोड़े जा रहे हैं।